अब हम पढ़ेंगे सेटिंग पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन मीन्स द पैटर्न ऑफ पेज लेआउट फॉर प्रिंटिंग। ठीक है, जैसे हमने जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, कोई लेटर टाइप करते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, उसका प्रिंट आउट लेने के लिए हमें एक पर्टिकुलर फॉर्म देनी होती है कि हमें उसे A3 पेज पे लेना है, A4 पे लेना है, वर्टिकल फॉर्म में लेना है या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लेना है। उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम में 2 टर्म यूज़ की जाती हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ठीक है, ये 2 ऑप्शंस होते हैं, जो पेज की सेटिंग होती है, पेज के ओरिएंटेशंस होते हैं इन MS वर्ड। इसके लिए स्टेप 1 है क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब इन रिबन। आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2 क्लिक ऑन ओरिएंटेशन इन द पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप में एक ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन, आप उस पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3 सेलेक्ट द पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन। उसके बाद आप चाहे तो पोर्ट्रेट पे क्लिक कीजिए या फिर लैंडस्केप पे, जो सा आपको चाहिए, जिस फॉर्म में आपको प्रिंट आउट लेना है आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट ले लेंगे। ठीक है, आगे है सेटिंग पेज मार्जिन। पेज मार्जिन क्या होता है? मार्जिन्स आर स्पेस बिटवीन द एजेस ऑफ पेपर एंड टेक्स्ट। वी कैन एडजस्ट द राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ अवर टेक्स्ट। देखिए, जब भी हम कुछ टाइप करते हैं हम उसे मार्जिन देते हैं कि हमें उस पेज को लेफ़्ट राइट में कितना मार्जिन देना है, टॉप से बॉटम पे कितना मार्जिन दे के चलना है। ठीक है, उसके लिए कुछ ऑप्शंस हमें कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1 है क्लिक ऑन पेज लेआउट। पेज लेआउट पे आप क्लिक करेंगे। स्टेप 2 क्लिक ऑन मार्जिन्स इन द पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप में मार्जिन नाम से ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे। वी कैन यूज़ आइदर प्री डिफाइंड मार्जिन फ्रॉम द लिस्ट और कस्टम मार्जिन ऑप्शंस। आप चाहें तो प्री डिफाइंड, जो सिस्टम में पहले से प्री डिफाइंड मार्जिन होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेफ़्ट में या राइट में, टॉप या बॉटम में अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज इज़ अ यूनिक फीचर दैट इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग एनी डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट टू मोर देन 1 पर्सन एट द सेम टाइम। ठीक है, मेल मर्ज में हम एक डॉक्यूमेंट को जब अगर हमें सेंड करना है एक ही समय में एक से ज़्यादा व्यक्तियों को, उसके लिए हम लोग मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। मेल मर्ज में क्या होता है, जो हमारा मेन पूरा जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है मेन डॉक्यूमेंट। इट रेफर्स टू द टेक्स्ट विच हैज़ टू बी सेंड टू द रेसिपिएंट्स। मेन टेक्स्ट, मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है? वो मेन टेक्स्ट, वो चीज़, वो लेटर जो आपको जो सेंड करना है कई सारे रेसिपिएंट्स मीन्स अलग अलग यूज़र को, जो भी अलग उनको आपको भेजना है। नेक्स्ट है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या है? इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एड्रेस ऑफ ऑल रेसिपिएंट्स। मीन्स आपने जिनको वो लेटर भेजना है, जिनको वो टेक्स्ट भेजना है, उनका ईमेल एड्रेस होगा, कोई ना कोई वेब एड्रेस होगा जिस पे आप उसको सेंड करोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने जीमेल से कुछ किसी को भेजना है तो आपकी आईडी जीमेल पे है, लेकिन आपको जिसको भेजना है उसका भी तो ईमेल एड्रेस आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से आप उन लोगों का, जो भी रेसिपिएंट है, जिनको आपको वो जो टेक्स्ट है या डॉक्यूमेंट सेंड करना है, उसका आप एड्रेस उस पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है मर्जिंग। मर्जिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मेन डॉक्यूमेंट विद डेटा सोर्स। जब हमने सिस्टम में मेन डॉक्यूमेंट ले लिया, मेन डॉक्यूमेंट के बाद में आपने डेटा सोर्स, दैट मीन्स जिन यूज़र्स को आपको वो इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है उनका एड्रेस भी मेंशन कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? मर्जिंग। कि आपने क्या किया, उसको एक कंबाइंड फॉर्म में कर दिया, मेन डॉक्यूमेंट्स और जिनको भेजना है उनके ईमेल एड्रेस भी ले लिया आपने। द फाइनल डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड द मर्ज डॉक्यूमेंट। इसके बाद जो आपका जो फाइनल डॉक्यूमेंट होता है उसको हम मर्ज डॉक्यूमेंट कहते हैं। दैट मीन्स आपके पास मेन डॉक्यूमेंट भी है और जिसको आपको सेंड करना है उसका एड्रेस भी आपके पास आ गया है। उसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं। स्टेप 1 क्लिक ऑन द मेलिंग टैब इन द रिबन। मेलिंग पे आप क्लिक करेंगे। स्टेप 2 क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज। मेल मर्ज पे आप क्लिक करेंगे। स्टेप 3 है आपका टाइप द लेटर यू वांट टू सेंड। अगर आपको टाइप करना है या आपके पास ऑलरेडी टाइप है तो आप वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद से टाइप भी कर सकते हैं। स्टेप 4 है क्लिक ऑन सेलेक्ट रेसिपिएंट एंड सेलेक्ट अ चॉइस फ्रॉम टाइप न्यू लिस्ट। वी कैन सी न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग। मीन्स आप चाहो तो जिनको आपको वो मेन डॉक्यूमेंट सेंड करना है उसका ईमेल एड्रेस आप चाहे तो टाइप कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपको कहीं से उठाना है, उसको कहीं से लेना है, तो आप वहाँ से टाइप न्यू लिस्ट में जाके अपने एड्रेस वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फिल अप द इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फील्ड्स, यू मे लीव ब्लैंक फील्ड इफ़ नीड बी।
इसमें कई सारे ऑप्शंस आएंगे, जब अगर आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है तो आप उनको फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप उनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। स्टेप 6 है क्लिक ऑन न्यू एंट्री बटन इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू एंट्री। अगर आप कोई नई एंट्री इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। स्टेप 7 है आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क क्लिक ऑन द ओके बटन। ये सारे टास्क परफॉर्म होने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रेडी हो जाएगा। देन स्टेप 8 है गिव अ सूटेबल नेम टू द लिस्ट एंड क्लिक सेव बटन। उसे एक सूटेबल नाम देके आप उसको क्लिक सेव में जाके उसे आप सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। देन स्टेप 9 इफ़ यू वांट टू इंसर्ट सम मोर फील्ड इन योर डॉक्यूमेंट पुट द कर्सर एट द प्लेस वेयर यू वांट टू इंसर्ट फील्ड। अगर आपको कुछ और फील्ड्स भी अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। स्टेप 10 है क्लिक ऑन इंसर्ट मर्ज फील्ड इन राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप एंड चूज़ द रिक्वायर्ड फील्ड। इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड में आप जाकर के फील्ड में एक नया ऑप्शन आता है राइट एंड इंसर्ट फील्ड, आप उस पर क्लिक करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें डेटा प्रोवाइड करेंगे। आगे है हाईलाइट मर्ज फील्ड ऑप्शन can be used to identify a part of the document that will be replaced by the information from the recipient list। इसमें आप क्लिक करके आप ना जिसको वो डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं उसका कुछ पार्ट आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, या रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर स्टेप 11 है क्लिक ऑन द फिनिश एंड मर्ज ग्रुप। फिनिश एंड मर्ज ग्रुप में आप क्लिक करने के बाद आपका जो फाइनल है जो आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है वो आपका रेडी हो जाएगा कि आपने फाइनलाइज कर लिया। स्टेप 12 है क्लिक एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट टू सी अ डायलॉग बॉक्स। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में जाके आप दोबारा से एक बार उसमें रीचेक कर सकते हैं अगर आपको उसमें कुछ भी एडिशन या रिमूवल करना है। स्टेप 13 इन मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द ऑल ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द ओके। इन मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट में क्या है कि आपको उसमें कुछ भी नया मर्ज करना है, कुछ और करना है, वो करके सेलेक्ट द ऑल ऑप्शन, उसमें और भी जो ऑप्शंस आते हैं उसमें आप क्लिक करेंगे, सारा डेटा उसमें देने के बाद फाइनल आप उसको सेंड कर देंगे। Merge letter can be opened in MS Word for more editing if needed be। जो मेल मर्ज होता है उसके लेटर हमेशा MS Word की फॉर्म में ही ओपन होते हैं।